कि जिस तरह से आइडेंटिफाई करके लोगों को मारा गया जी, इसमें हिंदू है जिनको कलमा पढ़ाया गया और जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कारण रहा कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां मेरे भाई को 1 घंटे से पहले अगर कोई वहाँ पर मेडिकल या फिर कोई सैनिक या सिपाही आ जाता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज की, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज की, आवाज आपकी, खबर हमारी। जैसा कि दोस्तों बड़ा ही निंदनीय विषय है पूरे देश के लिए कि 22 अप्रैल 2025 में जो कि भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव के पास बैसरन घाटी के एक आतंकी हमले के दौरान लगभग 26 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 से अधिक अन्य घायल हुए। इस घटना को देखकर पूरा देश एक तरह से सुन्न सा पड़ गया है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक हमारे देश में ही रहकर हमारी ही जनता को ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण वासने जी, जिनके द्वारा हाथरस में कई ऐसे कार्य समाज सेवा में किए जा रहे हैं कि उनके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। अभी आपने देखा रिसेंटली कि पुलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कितना निंदनीय ये कार्य रहा है? देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और एक चौंकाने वाली घटना ये भी है कि जिस तरह से आइडेंटिफाई करके लोगों को मारा गया जी पहले आतंकवादी हमले हुए हैं तो कहीं कोई किसी ने बम से हमला किया, किसी ने मोर्टार से हमला किया, लेकिन ये पहली घटना है कि जिसको आइडेंटिटी करके लोगों को मारा गया है कि जिसमें हिंदू है जिनको कलमा पढ़ाया गया और उनको जब इस तरह का टारगेट किया गया तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट स्पेशली किया गया है। इस वर्षों से ये चीजें अपने देश के अंदर से बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल। कहीं पे भी इस तरह की कोई दंगे की खबरें नहीं आती हैं या एक पॉलिटिकल लड़ाई आपस की नहीं आती है, तो जो जिन लोगों के मंसूबे थे उनके मंसूबे फेल हो गए। बिल्कुल। अब पब्लिक के में समझ में आ रहा है कि लड़ाई दंगों में कुछ भी नहीं कुछ रहा नहीं है, रखा है। तो लेकिन अब उनको अपना जो एजेंडा है देश के अंदर एक खलबली मचाने का, उथल पुथल मचाने का या देश के अंदर एक ऐसी उबाल लाने का कि आपस में हम लोग लड़ें, ये बहुत बड़ा कारण है कि इसीलिए इस बात को ज्यादा वो किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मैसेज जाए कि केवल हिंदुओं को टारगेट वाला देश केवल भारत है। यहाँ पे हर जात के लोग हर तरीके से निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन राजनीतिक एजेंडाधारी लोग इस जातिवाद को बढ़ावा देकर अपने अपने केवल पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए ये भड़काऊ चीजें करते हैं, क्योंकि जो राजनीति यहाँ पे देश के अंदर होती है वो जातियों के आधार पर होती है, बिल्कुल विकास के आधार पर नहीं होती है, किसी भी समाज को उत्थान के लिए राजनीति नहीं होती। अगर मैं इस बात को कहूँ कि अगर आजादी के बाद से किसी भी जात के लिए अगर नेताओं ने लड़ाई लड़ी है तो वो जात के लोग उठकर ऊपर क्यों नहीं आए? वो इसीलिए नहीं आए केवल उनकी राजनीति का एजेंडा उनसे चलता है, बस उनकी राजनीति उनसे ही चलती है। बाकी तो इस देश के अंदर अगर राजनीति अगर जातिवाद से हटा दी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां तो केवल अपनी जातिवाद के आधार पर ही वहाँ पर भारत के अंदर निवास कर रही है। अपना जो पॉलिटिकल ग्रोथ है वो जातिवाद को लेकर है। अब व्यक्ति जब भूखा रहता है, व्यक्ति जब परेशान होता है तो कोई जाति का नेता उसके पास नहीं पहुंचता, और बाई चांस अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या कैसे भी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जाति को मुद्दा बनाकर उसकी मृत्यु को बनाया जाता है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे कि सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि जब वहां पर ये सारी घटना घटित हो रही थी तो कह रहे हैं कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और जो भी सुरक्षा की जो भी कंपनियां हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, जो भी सुरक्षा में तैनात हैं, वहां पर कोई भी अवेलेबल नहीं था। 2000 जो लोग थे वहां पर बता रहे हैं कि ताबड़तोड़ उन पर गोलियों की बरसात हुई है। तो कहाँ कैसी चूक रही होगी, क्या लगता है आपको प्रवीण? देखिए, इसमें एक दूसरा इस देश से जब से मौजूदा सरकार है जी लगभग 10 से 11 साल हो गए, और इस सरकार में आतंकवाद का एक तरह से खात्मा की ओर है। पहले हम लोग सुनते थे कि बम ब्लास्ट बस में हो गया, रेल में हो गया, स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ अनाउंस होता था कि आप किसी लावारिस बस्ती को में बम हो सकती है जी। ये अनाउंस आपको पिछले 10-11 सालों में नहीं सुनने को मिल रहा, क्योंकि उस पर कंट्रोल हुआ जी। आतंकवादी गतिविधियां 90% कम हुई। तो ये विश्वास था सरकार का कि आतंकवाद बहुत मामूली रेयर केसों में रह गया है, और वहाँ पे सरकार का लोग सैलानी पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सैलानी इतनी तादाद में नहीं जाते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो हमें जान माल का खतरा हो सकता है, लेकिन अब उनको निडर होकर जाते हैं। तो ये आतंकवादी लोगों ने या जो मौकापरस्त लोग हैं उन लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है जी, कि सरकार निश्चित हो गई है कि हम यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन उसका उन्होंने उस पर फायदा उठाया। उसी का परिणाम है
सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन अब चूंकि ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सरकार को और भी कदम उठाने पड़ेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो कहते हैं ना स्लीपर सेल, जो भारत में रह के भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, विदेशी पाकिस्तान पर वहां से पैसा लेते हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, ऐसे स्लीपर सेलों को बाहर निकालना, उसके लिए आम जनता को आगे आना होगा। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है, लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम है किस जिले में, किस मोहल्ले में, किस आतंकवादी को पनाह किन लोगों ने दे रखी है। जो पनाह देने वाले स्लीपर सेल हैं उनको बाहर निकालना होगा, और ये आम जन की जागरूकता से ही संभव है। अगर ऐसी कहीं सूचना या ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति उनको नजर आता है तो स्थानीय प्रशासन को, थाने को, पुलिस को सूचना देनी चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहा है, कभी भी वो कोई घटना घटित कर सकता है। तो ये आम लोगों की जागरूकता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन जो कभी कभी नए पैटर्न पे चीजें आती हैं तो फिर सरकार उसको नए पैटर्न के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को मिले। जब तक इन लोगों के जो स्लीपर सेल के सहयोगी है जी, अंदरूनी तो उनका सहयोग कर रहे हैं, बाहर आके दिखाने के लिए अगर इस तरह की दिखावा कर रहे हैं तो ये चीजें, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती जी। स्लीपर सेल की आपने मदद की, हमारे देश के नागरिक मारे गए, अब आप चूंकि आपको पर्यटन से ही आपका व्यापार चलता है, इसको तो हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का, तो हम इसको पूरा कंडेम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है, पूरा पहलगाम बंद है, आप देख सकते हो, अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो दुख हो रहा है ना, बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है, हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए, हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है, हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोगों का रोजगार चलता था ना, पूरे पहलगाम क्या पूरा कश्मीर इसी पे चलता था, पूरा रोजगार हमारा इससे जुड़ा था। देखने को मिल रहा है कि वो दौर खत्म होता जा रहा है और एक नए दौर में भी बहुत सुधार आ रहा है। जैसे कि अभी ये जो घटना हुई है इसके बाद कई ऐसे मैंने देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो इस घटना का विरोध कर रहे हैं, जो भी ये असहनीय घटना हुई है इसका विरोध कर रहे हैं, और जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उनकी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कठोर से कठोर उनको सजा मिले। रहा कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां शांत रही। एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि एक बहन कह रही थी कि अगर मेरे भाई को 1 घंटे से पहले अगर कोई वहां पर मेडिकल या फिर कोई सैनिक या सिपाही आ जाता तो शायद वो जिंदा होता। तो कहीं ना कहीं वो चीख है, वो पुकार इस चीज की गवाही दे रही है कि सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कमी रही है। देखिए सरकार का अपना एक काम होता है, सरकार को काम करना चाहिए जी, उसकी जिम्मेदारी है बिल्कुल। और अगर इस तरह की घटनाएं हुई है तो कहीं किसी भी सरकार में हुई है जी, तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है बिल्कुल। हमारे परिवार में अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, उसमें कोई दो राय नहीं जी। अगर मौजूदा सरकार में ये घटना 2019 की पुलवामा की जो घटना हुई थी या पठानकोट की घटना हुई थी जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने लिया, और उसके पुलवामा के बाद और पठानकोट के बाद सरकार ने एक एक्शन भी किया, चाहे तो एयर स्ट्राइक हो, सरकार ने अपना काम, ये चीज हम कह रहे हैं पहले सरकारों में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। हाँ, ये चीज इतना बदलाव है। और जो घटनाएं घटित हुई है जी, पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले हम ऐसी घटनाओं को सुनते रहते थे कि हनुमान जी के मंदिर में हो गया, लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट हो गया, बम्बई में सीरियल ब्लास्ट हो गया। उस वक्त की सरकार ने रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सरकार की, प्रत्युत्तर नहीं मिलता था, लेकिन वो प्रत्युत्तर जो इसके लिए जिम्मेदार होते थे। लेकिन इस सरकार में इस बात का तो बदलाव है और लोगों को उम्मीद भी है कि ये हुआ है पहलगाम वाला जो, इसमें भी सरकार अपना एक्शन कर रही है और सख्त करेगी। ये लोग, देश के लोगों को विश्वास भी है, और जो करके गए हैं या जिन्होंने कराया है उनको भी ये मालूम है कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि हम लोगों की आतंकवाद की कमर को तोड़ेगी। घटनाएं उन्होंने किस आवेग में की है, सरकार को क्या मैसेज देने के लिए की है, ये जब चीजें सामने आएंगी, लेकिन उनके अंदर डर तो है कि सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगी, और आम जन को भी उम्मीद है कि सरकार इसको बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक भी करेगी। जो भी सरकार की रणनीति, देखिए युद्ध हो या विदेश नीति हो, कभी भी ओपन नहीं किया जाता। ये सरकार की अपनी अंदरूनी व्यवस्थाएं होती हैं, सिक्योरिटी रीजन होती हैं, हम किसी रीजन को ओपन करके कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने कल भी अपनी एक रैली में कहा था, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो भी होगा बहुत भयंकर होगा, उसका परिणाम और बड़ा ही झेलने को सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है और रहनी चाहिए, होती है। दूसरी चीज है जो फैसिलिटी जो
बहन हमारी कह रही थी, ये बिल्कुल दुखद बात है। उसमें चाहे तो सेना के लोग रहे हो, पुलिस के लोग रहे हो या आम जन रहे हो। देखिए, सबसे पहला हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसी कोई इंजरी होती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो सबसे पहले हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में ले जाए। फर्स्ट एड उसको अगर तरीके से मिल जाएगा तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। ये कोशिश हम लोगों की भी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे लोग थे, ऐसे मंजर में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद होते हैं ना, तो वो उस वक्त उसमें की सिट्टी बुट्टी उनका जो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है सोचने समझने की, जो सोचने है। समझते कि क्या कहीं कोई दोबारा अटैक ना हो जाए। और जो अटैक हुआ है उसमें, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सेना की वर्दी में आए थे, तो लोगों को पहचान नहीं पाते। जब सेना भी आ गई थी अपने देश की, तब भी वो उनसे भयभीत हो रहे थे। बिल्कुल। वो इस वजह से कहीं कि ये भी आतंकवादी ना हो। जब सेना ने उनको विश्वास दिलाया कि हम इंडियन इंडियन आर्मी है और अब इस तरह की, तब उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो ऐसी कंडीशन जो मौके पर होती है, तो उसमें क्या चीज निकल के आती है वो बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि फर्स्ट एड के लिए जल्द से जल्द जिसको भी इंजरी हुई है उसको ले जाने का प्रयास रहना चाहिए। प्रवीण जी, ऐसा है कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि एक व्यक्ति जो है काम कर रहे थे, तो आपके माध्यम से ही उन्हें काम से हटा दिया गया। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या विचार रखना चाहेंगे जनता के सामने? देखिए, मैंने एक शब्द पहले यूज किया था, स्लीपर सेल। जी। अगर हमने अपने बीच के स्लीपर सेल को पहचान लिए तो आतंकवादी घटनाएं बहुत 99% तो आपने कुछ क्या बेस रहा होगा उसमें? क्या ऐसा लगा आपने, क्या पहचान रही? पहलगाम के अंदर जो घटना घटित हुई वो जी। हमारे मेरे अंदर आक्रोश है, जी। आज भी है। जी। कि जो निर्दोष नागरिक मारे गए, तो वो आक्रोश मेरे अंदर आज भी है, कल भी था, परसों भी था। और हम लोगों ने इसके लिए कैंडल मार्च के माध्यम से आतंकवाद का पुतला फूंक कर इस तरह के हम लोग घटना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार को मैसेज भी दे रहे हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले। देखिए, वो व्यक्ति जब काम कर रहा था हमारे मंदिर पर, तो चूंकि हम सब सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी बात ये खटकी थी कि वो चप्पल पहन कर मेरे जो मंदिर है, जो मेरे आराध्य हैं, उनके पास चप्पलों पहन के जा रहा है। क्या उस व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं था कि वो मेरे मजहब का सम्मान रखते? अगर हम उसके किसी इस तरह के स्थल पर जाते हैं और चप्पल जैसे वहां पे बाहर उतर रही, तो हम लोग उतार के जाएंगे। अगर मैं भी चप्पल पहन के चला जाऊं, तो मैं इतना जानता हूं कि मैंने तो केवल उनको बातों से ही उनको किया, लेकिन मैं वहां से बिना घायल हुए वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी। हमारी मेंटेलिटी कभी हिंदू संस्कृति में कभी इतनी हिंसक नहीं रही है। हम लोग बहुत लिबरल लोग हैं। हम चींटी को भी अगर निकल के जा रहे हैं तो चींटी पर भी पैर रखने में, हमारे पैर के नीचे आ जाए तो उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति जी और जीनो दो का नारा देती है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करती है। हमारी जो सनातन संस्कृति कभी अपने पर्सनल या पर्सनल समाज के लिए काम नहीं करती है, विश्व के कल्याण के लिए। विश्व का कल्याण हो, उस कल्याण में सभी व्यक्ति आते, सभी धर्म आते। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि मैंने कि भाई ये आप तो लोग ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप बताइए क्या नाम है जी। तो उन्होंने कहा ये बात है। मैंने कि जो पहलगाम में हमला हुआ है, क्या आपको उसका दुख नहीं है? हाँ। तो बोले नहीं दुख है। तो मैंने, तुमने उसके लिए क्या किया? जी। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो क्या आपने ऐसा कोई निकाला, मार्च निकाला, अपने समुदाय के संघ में निकाला, ये लगे कि आप भी इस घटना से दुखित है? तो बोले नहीं साहब, अब बताया हमें कुछ जाता है, ये होता है। तो यानी कि आपकी मस्जिद से आपको जो बताया जाता है वो सत्य होता है, जो समाज में हो रहा है वो सत्यता नहीं है। मेरे मंदिर, हिंदू मंदिरों में या मेरी भागवत गीता के उसमें पाठों में कभी भी जो चीज बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि हम सबका सम्मान करें, सबको जीने का सहारा दें, दान दक्षिणा करें। हम उसमें कुछ नहीं करते। जब मैंने उससे एक व्यक्ति से पूछा, मैंने तुम्हारा नाम क्या है, तो वो रमेश नाम बता रहा है। अच्छा, नाम बदल जब मैंने उससे कहा अपनी आईडी दिखा, तो उसने दिखा नहीं, मेरा नाम हारून है। तो आप जो व्यक्ति काम कर रहा है, क्या वो अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं कर सकता? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही सभी का सम्मान करते हैं। हमें भी मालूम है जो व्यक्ति इस हिंदुस्तान के अंदर निवास कर रहा है वो कहीं नहीं जाएगा, न जा सकता, न हम बेच सकते। लेकिन हमारा सबकी मेंटलिटी, सभी समाज की मेंटलिटी, हिंदू राष्ट्र सब सर्वप्रथम, राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को अपना भाई मानकर चलना पड़ेगा। ऐसा मत करिए कि हम तो भाई कह रहे हैं, आप हमें चारा समझ रहे हैं। भाईचारा जो शब्द आता है ना, वो हम चारा नहीं बनने वाले, हमें चारा मत बनाइए।
एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर क्या पूछा था। वहां पर सिर्फ ये पूछा था कि आप कौन हैं, हिंदू। वहां पर ये नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप वैश्य हैं, या आप शूद्र हैं, या आप और किसी समाज से हैं। वहां कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पूछा क्या था, हिंदू। उन्होंने ये जाति बहुत बड़ी बात है। जात हमला नहीं किया, धर्म को टारगेट किया। केवल हिंदुओं को टारगेट, धर्म भी नहीं है इसमें, हाँ बिल्कुल, हाँ ये केवल चीज हिंदुओं को टारगेट किया। और यही सब चीजें बताती हैं कि उनके दिमाग में है क्या चीज। लोकतांत्रिक देश जी, हम लोग कोई अलोकतांत्रिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बिल्कुल हैं। हकीकत है। तो अब जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपने डिप्लोमेट की तहत चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार होगा, बहुत बड़ा होगा और निर्णायक होगा, ये उम्मीद सरकार से है। तो ऐसा चीजें नहीं हो सकती कि आज कोई चीज दुर्घटना घटी है एक साथ रिजल्ट नहीं आता है। और किसी के चोट लगी पैर में तो पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके पैर की सूजन को घटाया जाता है, ना उसके जो अंदर कोई बैक्टीरिया है उसको हटाया जाता है, उसके 2 दिन 3 दिन बाद ऑपरेशन किया जाता है। ये तो देश की बात है, देश के अंदर रह रहे ऐसे दिलीपर सेलों की बात है कि उनको निकालने का काम करना है। देश के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं, जिनको पनाह दी जा रही है, उनको भी बाहर निकालने की आवश्यकता है। आज सरकार ने एक आतंकवादी घर को ही उड़ा दिया। पहले कभी सुना है आपने हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में आजादी के बाद से तो किसी नहीं। आतंकवादी घर को उड़ाया हो? सरकार की जो एकदम स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है, जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, जीरो टेररिज्म पे चल रही है कि टेररिज्म को हमको जड़ से खत्म करना है, तो वो इस सरकार की मेंटेलिटी है। बाकी तो हम लोगों ने सब सरकारों को देखा है, सरकार की कहीं कोई आलोचना नहीं है, उन्होंने अपने स्तर पर जितना किया है कोशिश की, लेकिन वो भरपूर नहीं था। प्रवीण जी, हो गई ये घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, तब जाके सरकार को याद आया कि हाँ कुछ देखा जाए। क्या उनकी खुफिया एजेंसी नहीं देख रही थी कि आतंकवादी आ रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, या फिर उनके जो भी गुप्तचर हैं वो उनकी निगाहों से बच रहे थे? क्या कारण था? क्या देश को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ ऐसी घटना के बाद हम दोबारा से एक्शन लेंगे? क्या ये भी ऐसा हो सकता है? ये मैं मानता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात रही है। सरकार इस बात को मान के चल रही है कि अब आतंकवादी इस तरह की घटना को नहीं करेगी। क्या वो पठानकोट हो, क्या वो उरी घटना हो, क्या वो पुलवामा हो, जब जब ये घटनाएं होती हैं तब तब फ्लो में सरकार आती है। फिर क्या ऐसे जैसे कि टायर में से हवा निकल गई हो, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। फिर क्यों शांत पड़ जाता है पूरा माहौल? क्या कारण रहता है? अगर कोई अब हमने कोई संकल्प लिया है तो संकल्प को खत्म करके ही सारी चीजों को देखा जाए। ये देख सकते हैं कि ऐसी घटनाओं में मरता कौन है? आम आदमी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी मरा है, जिसे ना किसी धर्म से मतलब था, ना ही किसी आतंकवाद से मतलब था। वो सिर्फ अपने जीवन के 2-4 पल, जो भी ग्रस्त जीवन के पल थे, उन्हें वहां पर खुशहाली में जीने के लिए गया था। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, या फिर हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, हम अपने घर दोबारा लौट कर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि कुछ ऐसे भी जोड़े थे जिन्होंने अभी जिंदगी की शुरुआत ही करी थी, और शुरुआत होने से पहले ही जिंदगी खत्म हो गई। देखिए, जो आम नागरिक अगर कश्मीर जा रहा है जी, केवल वो सरकार की सुरक्षा भरोसे पर ही जा रहा है। पहले जैसा अमरनाथ यात्रा वगैरह इस तरह की यात्रा होती थी तो हम लोग भी गए हैं। जनता का यही सवाल है, उन परिवार के परिजनों का यही सवाल है कि अगर जैसी घटना वहां होती है, सरकार हर तरीके से अब सत्ता में वर्चस्व लेकर बैठी हुई है, तो उन्हें इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा इंडिकेट ध्यान देना चाहिए था। ये बिल्कुल है, सरकार को जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कभी भी किसी तरह की चूक नहीं कर रही, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया शिथिलता है। नहीं बरतनी चाहिए। ये बिल्कुल हकीकत है। सरकार हमेशा अलर्ट मोड पे, सुरक्षा एजेंसी हमेशा अलर्ट मोड पे रहनी चाहिए। खुफिया तंत्र जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल हमेशा 24 घंटे अलर्ट होना चाहिए, ये क्योंकि हम रह रहे हैं। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की शिथिलता ऐसे आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे सकती है। ये बिल्कुल हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि वाकई में सरकार की जो खुफिया एजेंसी रही है, जो सेना रही है, जो अलर्ट मोड पर नहीं है या उन्होंने शिथिलता बरती है, इस बात के लिए हम ये मानेंगे कि बिल्कुल सरकार को इस विशेष ध्यान देना चाहिए। भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई भी शिथिलता बरतनी नहीं चाहिए। और चूंकि वहां पर जो पर्यटक जा रहा है
उस सरकार की उस भरोसे पे जा रहा है कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। भाई पहले सैलानी निर्द्वंद घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है? सरकार ने उनको समझाया है। देखिए, एक सुरक्षा व्यवस्था पुरानी की कहावत है प्रवीण जी, नॉर्मल शेर से घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि अभी ये घायल हैं, मरे नहीं हैं। आतंकवादी घायल हैं, मरे नहीं हैं। तो वो घायल धाक देख रहे हैं कि कब हमारी धाक बढ़े और हम इन पर अटैक करें, और वही रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपने अंजाम दे दिया। देखिए, आतंकवाद का जो पूर्णतः खात्मा है, जब तक पाकिस्तान को खत्म नहीं किया जाए तब तक नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश का मतलब हर वक्त आतंकवाद की तरफ सतर्क रहना। वो आतंकवादी को पाल रहा है। वो केवल मौका देखता है कि कब मौका लगे, चाहे वो कितना भी गरीब हो जाए, उसके नागरिक कितने भी परेशान हो जाए, चाहे उनको जीवन जीने के साधन खत्म हो जाए, लेकिन उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि भारत पे हमें अटैक करना है, भारत के लोगों को अटैक करना है, भारत की संस्कृति को खत्म करना है। तो ये जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, जब तक इस पर अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो इस पर एक बार पूरी तरह से अटैक करना होगा। इसको अपने जो अधिकतर कश्मीर है उसको वापस लेना होगा, और जो पाकिस्तान बाकी बचा हुआ पाकिस्तान है उस पर भी अपने देश का राज करना जी। क्योंकि पाकिस्तान के हर घर में AK-47 तो इस तरह के हथियार मौजूद है, तो वहाँ पर कोई किसी व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी सेना खुद इन आतंकवादी को हथियार उपलब्ध कराती है। तो ये जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं होगा, आतंकवाद आप पूरी तरह कभी खत्म नहीं कर सकते। इजराइल विश्व के अंदर एक ऐसा मॉडल है कि वो अपने पड़ोसियों को इसीलिए खत्म करता है या उन पर आक्रमण करता है कि वो उसके देश के अंदर आतंकवाद कराने की कोशिश करता है। वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारा तो एक ही पड़ोसी इतना निर्द्वंद है, इतना उसे अपने नागरिकों की जीवन की चिंता नहीं है, उसे अपने देश के अंदर संसाधनों की चिंता नहीं है। वो कितना भी पिछड़ जाए, हर वक्त वहां पे हर सरकार पलट जाती है, सेना उस पर कब्जा कर लेती है। किसी भारत के अंदर कभी आपने सुना है कि सेना ने कब्जा किया है, सरकार को अध्यस्त किया है? कभी नहीं होता। वहां तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनको तो अपने जीवन से या विश्व के समुदाय से कोई मतलब ही नहीं है। विश्व समुदाय को ये देखना है कि ये पाकिस्तान जिस तरह से विश्व की सहायताओं को दुरुपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्या UN और ये विश्व के समुदाय जो विश्व के ठेकेदार बने डोलते हैं, अमेरिका और ये, वो क्या वो इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? क्या UN उनके कार्रवाई नहीं कर सकता? सबको सब मालूम है, लेकिन भारत इस बात से पीड़ित है कि उसकी बात को सही तरीके से उस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। भारत ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा है UN में, चाहे अमेरिका के सामने, चाहे अन्य बड़ा देश हो, नाटो, सीटो, सब टोटल। भारत तो बहुत लोकतांत्रिक देश है। वो तो ये कहता है कि भाई ये हमारे यहाँ आतंकवाद फैला है, इसको खत्म करिए। लेकिन विश्व के उन देशों को भी सोचना चाहिए, उन संगठनों को भी सोचना चाहिए कि विश्व में जो आतंकवाद अगर फैल रहा है, अगर एक बार आतंकवाद पे अंतिम प्रहार के रूप में आक्रमण हो जाता है, तो और जो आतंकवादी लोग वहां पर रह रहे हैं, उन पर भी इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। आतंकवाद केवल भारत की वजह से खत्म नहीं होगा। अगर भारत कुछ कार्रवाई करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपना लाग अपने भारत को ऐसा नहीं, भारत के नागरिक मरते रहे, लेकिन उन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये इस बात की चिंता नहीं है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों को कौन सा मानवाधिकार है? मानवाधिकार केवल मानव का है जी। आतंकवादी का तो न कोई, शैतानों का क्या मानवाधिकार है? राक्षसों का क्या मानवाधिकार है? केवल मानवाधिकार मानव के लिए है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। मेरे द्वारा किए गए किसी कृत्य से किसी दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, या उसको परेशानी तो नहीं हो रही है। मानवाधिकार केवल वहीं तक है। शैतानों के लिए कोई अच्छा, जो लोग मारे जाते हैं उनका क्या मानवाधिकार नहीं होता है? वो भी तो एक नागरिक है, हकीकत। क्या वो मरने के लिए पैदा हुए हैं? तो ऐसी चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहिए। आतंकवादियों को कोई मानवाधिकार नहीं है। उनको उस मानवाधिकार के दायरे से हटाकर केवल उनको एक राक्षस या ऐसे प्रकृति के लोग जो न जीते हैं न जीने देते हैं, ऐसे लोगों को केवल समाप्त करना ही आतंकवाद के खात्मा की ओर ले जाए। ऐसे हजारों लोग हैं जो सोचते हैं कि
इन लोगों की वजह से अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है तो और उनको हटाने का काम किया जाए जी। तो ये प्रभाव एक मैसेज दिया जाता है। तो हम देखिए एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जी। और सभी धर्मों का हम सम्मान भी करते हैं और चूंकि मानवाधिकार के क्षेत्र में भी काम करते हैं तो हम किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे जी। हम उस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से समाज में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि पूरा समुदाय ही गलत है जी। उसमें बहुत अच्छे लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा उन अच्छे लोगों से कहना है एक प्रश्न है जी। कि ऐसी घटना के बाद वो लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते वो सड़क पर क्यों नहीं आते या जहाँ आतंकवाद का पुतला फूंका जाता है या जहाँ पर इस तरह की कैंडल मार्च निकाले जाते हैं वो उसमें सम्मिलित क्यों नहीं है। अरे अपने अंदर अगर आपके अंदर आक्रोश है इस पहलगाम की घटना को लेकर या पुरानी जो पुलवामा की घटना है और कहीं की घटना तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते। जब आप जिस दिन विरोध करने लग जाएंगे तो वो संख्या राष्ट्रवाद के लोगों की बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल लोगों का शक होना बंद हो जाएगा। मैसेज यही था और मैंने अपनी उस व्यक्ति से यही कहा था जी। कि अगर आपको बुरा लगा है तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आप आइए सड़कों पर उतरिए हम आपके साथ हैं आपका तो उसके लिए आप आइए विरोध करिए तो हम भी तो आपके साथ खड़े। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे जो अननोन डेड बॉडी मिलती है बिल्कुल जनपद में हम उनको दफनाने का धर्म के अनुसार उनको उनके जो संस्कार अंतिम संस्कार का कार्य करते हैं। तो जब मुस्लिम डेड बॉडी घोषित हो जाती है पोस्टमार्टम तो हम इनके करबला में जाते हैं। अच्छा। उनको वहां पे दफनाने का काम करते हैं। हमने तो कभी उनसे नफरत नहीं की हम इस मुस्लिम डेड बॉडी को कुछ नहीं करेंगे नहीं ये हमारा काम है जी। हमें कर्तव्य है हमारा कि धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार होना चाहिए। हम कभी ये नहीं करते हैं कि मुस्लिम डेड बॉडी को लेके जाके जला दें या हम छोड़ दें हम नहीं करेंगे। हमारे अंदर कभी भी ऐसी भावना नहीं रही है कि हम किसी व्यक्ति को परेशान करें या उसकी अंतिम प्रक्रिया को बिगाड़ने का हमारे हमारे द्वारा काम होता है। वहां पे भी जब हम दफनाने जाते हैं तो वहां पे उनके जो सदर होते हैं जो और लोग जिम्मेदार लोग होते हैं वो हम उनको भी बुलाते हैं। कोई हमारा ऐसा टारगेट नहीं है कि हम केवल एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। जी। उनका टारगेट हिंदू समाज है ये तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन हमारा कभी नहीं है हम इस संस्कृति में पले बड़े हैं जी। और ना भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी इस काम को करेगी जी। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने संस्कार ऐसे ना लिए हैं ना देंगे। तो कहीं ना कहीं जी कि अपने समुदाय में जाइए उनको बताइए साहब हमें इस वजह से पहलगाम की घटना होने के बाद इसलिए निकाला गया जी। अब आप आइए साहब इसका विरोध करिएगा पहलगाम की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। तो उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर दिया था आपने उन्होंने कहा था कुछ उन्होंने या काम बंद करके चले गए वो अपना काम फिर समेट के चले गए हाँ। और उनमें उन लोगों से दोबारा मुलाकात हुई आपकी नहीं हमारी जो भाषा भी थी वो एक सम्मानजनक थी हाँ। और ना ही हमने उनके साथ कोई अभद्रता की है ना ही हमारी कोई लैंग्वेज में कोई इस तरह की बात थी ना हमारे कोई इस तरह का हमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया ना कोई ऐसी मनसा कमी नहीं रही है जी। और लोग भी काम कर रहे हैं और लोग भी अब हमने ऐसा तो है नहीं है कि हमने जैसे कल वहां पे कर दिया कल आज दूसरी जगह चले गए जी। हमने तो ऐसा कोई टारगेट बनाने का अपना लक्ष्य रखा ही नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज था केवल एक मैसेज है कि आप हमारे मंदिर पर चढ़ रहे हैं तो हमारे मंदिर की हमारी भावनाओं को हमारे गरिमा को तो बनाए रख हमारे भोलेनाथ हनुमान जी हैं उनके पास आप चप्पल पहन के ना जी। पहले भी उनको ये उनके एक और लोग काम कर रहे थे तब भी उनको ये संदेश दिया गया कि आप ये हमारे भोलेनाथ के बराबर चप्पल पहन के आप आप चप्पल उतार के आइए लेकिन चूंकि पहलगाम की घटना अभी घटित हुई है तो मन में एक इतना बड़ा आक्रोश है हमारे अंदर आज भी है और ये रहना चाहिए हर हिंदू के अंदर। मेरा अपना ये मानना है कि ये आक्रोश कभी खत्म नहीं होगा। सरकार को शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए खुफिया एजेंसी को शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था में बिल्कुल अलर्ट रहना है। मेरी सरकार से यही मांग है और आगे रहेगी कि आतंकवादी केवल मौका देखते हैं ऐसे लोग देश में अव्यवस्था फैलाने का मौका देखते हैं। जब देश भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है तो हमको किस तरह से रोका जाए हमारे विकास को किस तरह से छिन्न भिन्न किया जाए ऐसी आतंकवादी घटनाओं के कारण ही लोग रोकना चाहते हैं। तो ऐसी हमारी सरकार से यही उम्मीद है और हमें विश्व में ये आश्वासन भी मिलना चाहिए कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में खुफिया एजेंसी शिथिल नहीं होंगी। ये बिल्कुल हर वक्त
अलर्ट मोड पर ही रहना है। कहीं भी सैलानी जा रहे हैं जी तो उनको वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः मिलनी चाहिए। पहले मैंने ये देखा था, जैसे अमरनाथ यात्रा होती थी और जब अमरनाथ यात्रा चल रही है तो कोई व्यक्ति उस लाइन से हटके कहीं जाने की कोशिश करता था तो हमारे जो सेना के जवान है वो रोक देते, कहाँ जा रहे हो, और रास्ते को छोड़ के, मतलब कोई घटना हो सकती है। जी जी तो वो ये अलर्टनेस था, ये अलर्टनेस नहीं तो रही यही है, अलर्टनेस दोबारा से दोहरानी पड़ेगी। बिल्कुल दोहराना होगा। और ये मौका देख रहे हैं, इस मौके को हमें नहीं देना है। ये बिल्कुल सरकार को बिल्कुल काम करना चाहिए इसमें। और सरकार की जिम्मेदारी हमेशा रहेगी, कोई भी सरकार हो। जी अगर कोई घटना घटित होती है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। अगर मेरे परिवार में कोई घटना घटित होती है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बिल्कुल सरकार के घर के मुखिया को जिम्मेदारी अपने आप को लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका।